मेरा नाम डॉक्टर संगीता मिश्रा है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे इस वीडियो में मैं आपको एनीमिया यानी खून की कमी के कारणों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आरबीसी क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है और उसके बीच का संबंध क्या होता है। उसके बाद हम एक एक करके उसके कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आधा नॉलेज हमेशा खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का जो प्रोडक्शन है मेनली बोन मैरो में होता है। अब ये बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो अपने बोन के सेंटर में एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको बोन मैरो बोला जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जो आपके शरीर में से ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है जो आपके रेड ब्लड सेल यानी आपका आरबीसीज में होता है, जिसकी वजह से आरबीसी का कलर जो है रेड होता है। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 90 से लेकर 120 डेज़ का होता है। जब इनकी डेड हो जाती है तो बॉडी इनको निकाल देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है। एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये बॉडी को सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से ज़्यादा आरबीसीज बोन मैरो प्रोड्यूस करने लगता है। एनीमिक लोगों में ज़्यादा आरबीसीज नहीं होता है, उनके खून में सफिशिएंट नंबर ऑफ आरबीसी लेस होते हैं। जो एनीमिक लोग होते हैं उनमें सफिशिएंट ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। और ब्लड सेल बनते कैसे हैं? ब्लड सेल बनने के लिए आपको सफिशिएंट न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपका ब्लड सेल फॉर्म होता है। अगर अपने शरीर में इस तरह के जो न्यूट्रिशंस हैं, इस तरह के जो विटामिन्स हैं, ये सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो तो आपके जो रेड सेल्स हैं वो भी कम होने लगते हैं। आपके स्टमक के लाइनिंग में अगर कुछ चेंजेस आने लगे, कुछ इन्फ्लेमेशन आने लगे तो भी आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है। वजह ये होती है कि जो आपके स्टमक की लाइनिंग्स होती है वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आपको एनीमिया होने लगता है। पुअर डाइट है आपका, आप सफिशिएंट अमाउंट में फॉलिक एसिड या फिर आयरन आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो भी आपको एनीमिया हो सकता है। आपका कोई सर्जरी वगैरह हुआ है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल आपका जो लाइनिंग वगैरह है वो अफेक्ट हो गया है, जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह हो जाता है तो भी एनीमिया वगैरह के चांसेस बन जाते हैं। अब मेन कॉजेज़ क्या होते हैं एनीमिया के? सबसे पहला कॉज होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, सर्टेन मेडिसिन डेफिशिएंसी में कॉज एनीमिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ब्लड, मतलब कि जहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है या बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो भी एनीमिया का एक कंडीशन फॉर्म हो जाता है। कोई क्रॉनिक डिजीज़ेज़ है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ेज़ है तो भी एनीमिया की कंडीशन बन जाती है। बहुत सारे टाइप के एनीमिया जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमियाज़ हैं, ये सब भी एक कॉजेज़ होते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आप एनीमिक हो सकते हैं। अगर आपके बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम आ गया, जैसे लिम्फोमा, कैंसर, ल्यूकोमिया वगैरह का प्रॉब्लम आ गया तो भी एप्लास्टिक एनीमिया वगैरह, जहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाता है और आप एनीमिक हो जाते हैं। जहाँ पर प्रोफ्यूज ब्लड लॉस हो रहा है, या तो आपको चोट वगैरह लग गई है, कुछ मेजर एक्सीडेंट हो गया है, या मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जहाँ पर आपका पीरियड में एक्सेस अमाउंट में ब्लड फ्लो हो रहा है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी आपको एनीमिया की दिक्कत हो सकती है।